खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आज पूरी दुनिया में योग का जादू साफ नजर आया। पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बाद दुनिया भर के 175 देशों में 21 जून को योग दिवस मनाने का यह तीसरा साल था, जो अपने आप में फक्र की बात है। लेकिन अपने मुल्क में योगा डे के सेलिब्रेशंस को लेकर जमकर सियासत भी हुई। सबसे पहले मोर्चा खोला बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने, जिन्होंने इसे नरेंद्र मोदी का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। तो बदले में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों से डरकर नीतीश ऐसा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर योग के जरिए सियासी हित साधने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी को बढ़िया इवेंट मैनेजर बताते हुए एमपी के किसानों के असली शवासन का मुद्दा उछाल दिया। मायावती ने सरकारी धन की बर्बादी का आरोप जड़ा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सियासी आसनों से कब मुक्त होगा योग। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में योगा डे का एहतमाम किया गया। लखनऊ में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 50,000 से ज्यादा लोगों के साथ योगा में शिरकत की। तो अहमदाबाद में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ बीजेपी सदर अमित शाह योगा करते नजर आए। योग डे के मौके पर बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में योग का जबरदस्त एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक योगा के बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद हुए। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर जहां योगा और मुसलमानों पर बहस सामने आई, तो वहीं गैर बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में योगा डे पर ज्यादा शोर शराबा नहीं रहा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि योगा डे सियासी इवेंट बनकर रह गया है। और वजीर आजम मोदी योगा का सियासी फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि योग डे महज पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह गया है। तो उधर यूपी में समाजवादी पार्टी के कुछ कारकुनों ने योगा डे पर साइकिल रैली निकाली और साइकिल चलाने के फायदे तक गिना डाले। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या वाकई योगा पर सियासत की जा रही है या योगा को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग प्रचार करते हैं योग का, तो बुरी बात नहीं, अच्छा है, प्रचार करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीजों को कभी भी पॉलिटिकल डिबेट का इशू नहीं बनाना चाहिए। तब तो यही माना जाएगा कि इनको योग में कोई दिलचस्पी नहीं, योग से भी कुछ वोट का भोग देख रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि योग करने वाले सभी कम्युनिटी में हैं, विभिन्न देशों में हैं, और योग जो सही मायने में करते हैं और योग पर जिनको भरोसा है वैसे लोग डिफरेंट किस्म। जब बड़े लोग खुद योग करते हैं तो बाकी जनता प्रेरित होती है करने के लिए। अभी राधा मोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं, हिम्मत तो वो करके दिखाएं, योग मालूम पड़ जाएगा कि नीतीश कुमार कितनी शुद्धता के साथ योग करते हैं। तो शुद्धता और अशुद्धता का विषय नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए। और ये भारत की प्राचीन परंपरा का निचोड़ है ये योग, और दुनिया के 150 देश बना रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि अकेला बिहार है जिसको राजकीय तरीके से नहीं बना। प्रधानमंत्री जी और भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि योग का आविष्कार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हुआ, ये 5000 साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा है। योग साधना का विषय है, प्रचार का नहीं। योग फोटो खिंचवाने का विषय नहीं, योग सार्थक जीवन शैली का विषय है। वाजरे के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी योगा के बड़े हामी हैं और इनके बकौल वो इस कदीम हिंदुस्तानी फन की रोजाना मशक करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा ने हर बरस 21 जून को योगा का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। हालांकि शुरू में हिंदुस्तान में योगा के फरोग पर तनाजा भी पैदा हुआ था। बाज मुस्लिम तंजीमों ने कहा था कि योगा का ताल्लुक बतौर खास हिंदू मजहब से है और ये इस्लाम के मनाफी है। बाज लोगों का कहना है कि मोदी की
हिंदू कौम परस्त हुकूमत का इस कदीम हिंदुस्तानी फन को फरोग देने का एजेंडा है। शुरू में योगा सबके लिए लाजमी करार दिया गया था, लेकिन मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से आवाज उठाए जाने के बाद इस शर्त को खत्म कर दिया गया। हालांकि ये भी मुबालगा आराई है कि मुसलमान योगा के खिलाफ हैं। मुल्क भर में मुनक्किद हुए योगा के प्रोग्रामों में मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है कि योगा को वर्जिश की तरह किया जा सकता है, सिर्फ योगा के चंद आसनों पर एतराज है। ऐसे में क्या बुनियाद परस्ती और सियासी आसनों से योगा को नजात मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारा सवाल यही है कि आखिर सियासी आसनों से कब मुक्त हो पाएगा इस देश में योग। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के लीडर सलमान निजामी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग वर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अरविंद निषाद साहब जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ पटना से इस बहस का हिस्सा हैं। और लखनऊ भी आपको लिए चलूंगा, योग गुरु देवमणि तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आज जिस तरह से पूरे देश ने योगा मनाया और पूरा देश ही क्या पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी नजर आई, विपक्ष ने सवाल यह उठाया है देश के अंदर कि आप दरअसल बीजेपी ने योग को हाईजैक कर लिया है और इसके जरिए आप अपने सियासी मकसद पूरे करना चाहते हैं। मतलब योग को भी आपने वोट पाने का एक जरिया बना दिया है, यह आरोप है। देखिए ये आरोप कुछ भी लगाएं, देश में अच्छा काम करना जनता को जो पसंद आता है, विश्व को जो पसंद आता है, उसके कारण हम इलेक्शन जीतते हैं। हम इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी है। हम अच्छा काम करके इलेक्शन जीतते हैं, जनता का सौहार्द अपने साथ जोड़ते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? मुझे ये समझ नहीं आता कि इसमें क्वेश्चन करने की क्या बात है। योग अच्छा चीज है या नहीं? विश्व में भारत की पहचान योग से बढ़ी है कि नहीं? 200 देशों ने आज योग किया है। पूरे विश्व में भारत की पहचान योग से बढ़ रही है। योग अपने इंडिविजुअल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अपने देश के लिए भी अच्छा है, एकता के सूत्र में पिरोने के लिए भी अच्छा है, हमारी संस्कृति का धरोहर भी है। अब इतने सब अच्छे काम हैं, अच्छी बातें हैं, उसको लोग पसंद भी करते हैं। उसको मोदी जी ने मल्टीपल प्रोपेल किया था। सरकार कांग्रेस भी तो थी ना भारत में 50, 60, 70 साल तक जी। वो योग तो 5000 साल से कहते हैं। उन्होंने क्यों नहीं इसको अपना लिया? उन्होंने क्यों नहीं विश्व स्तर पे पहुंचा दिया? उन्होंने इससे इलेक्शन क्यों नहीं जीत लिया? ना उनके पास सोच नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है ना कि इवेंट मैनेजमेंट में तो आप माहिर है, इवेंट मैनेजमेंट में बीजेपी माहिर है। अब इस इवेंट को भी जिस तरह से अंजाम दिया गया, ऐसा लग रहा है कि योग को इन्वेंट ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए उनको सफाई देनी पड़ रही है कि नरेंद्र मोदी ने इन्वेंट नहीं किया योग को। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है देश की। कांग्रेस ने ये कहा प्रधानमंत्री कहीं नहीं, हम तो हर जगह कह रहे हैं। मैं खुद आज 2 कार्यक्रमों में गया था, यही कहा। हर व्यक्ति हमारा, हर मंत्री कह रहा है कि योग हमारी पुरानी धरोहर है। प्रधानमंत्री ने उसको विश्व पटल पे सामने लाया है। अगर कोई चीज किसी अच्छी बात को कहता है, आज आप यहाँ पे अच्छी बात कहेंगे तो हम नहीं कहेंगे समीर अब्बास भाई ने ईटीवी में उर्दू में बहुत अच्छी बात कही। तो फिर कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। केवल पैकेजिंग से कुछ नहीं हो सकता। पैकेजिंग की इच्छा रखने से कुछ नहीं हो सकता। सब चीजों का मिश्रण चाहिए। और आज हमारी मोदी जी की सफलता का कारण यही है कि हम लोग सही चीजों को आइडेंटिफाई करके देश के सामने, जो देश की जनता चाहती है, आखिर हमें क्यों एक्सेप्ट करे? देश की जनता भी यही चाहती थी ना। कांग्रेस ने देश को बिल्कुल दबा के, भावनाओं को, स्वाभिमान को, हमारी कई परंपराओं को बिल्कुल दबा के, कुछ उनमें सोच समझ के बिना, उनकी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को बिल्कुल इग्नोर करके अपनी बातें थोपी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश की जनता की आकांक्षाओं को। गोपाल जी आपने अपनी बात रखी। सलमान निजामी साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी को ही आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
सलमान निजामी साहब, ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि कांग्रेस पार्टी भी इस मुहिम में देश के साथ खड़ी नजर आती, प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम के साथ खड़ी नजर आती? क्योंकि योग तो अच्छी बात है ना, जितने ज्यादा लोग इस देश में योग करें वो उतना ही अच्छा होगा उनके स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें फिर सियासत क्यों ढूंढी जा रही? देखिए समीर भाई, जो योगा है, ये कोई ऐसा नहीं है मुझे आज जैसे मीडिया में आ रहा है या इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है जी। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी आए तब से लोगों को मालूम हुआ कि योगा शुरू हुआ है। योगा जो है इसमें कोई धर्म नहीं है। आप अगर हिस्ट्री देखें, अकबर के टाइम में और शाहजहां के टाइम में, जहांगीर के टाइम में वो फॉलो करते थे योगा को, वो प्रैक्टिस करते थे डेली बेसिस पे। हाँ। और वो संस्कृत का जो स्क्रिप्ट लिखा होता था उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करते थे और योगा सीखते थे और करते थे। तो ये कोई 200 साल या 500 साल की पुरानी एक हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड रहा है। अब मोदी जी आए 3 साल पहले, अब ये ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि पहले जो गुरु थे जो वो सिखाते थे वो तो कुछ नहीं है। उसके बाद रामदेव जी आए तो उनको फॉलो करो। हाँ। अब अगर रामदेव जी का काम है योगा सिखाना, तो मोदी जी का काम ये नहीं है कि हमने देश के लोगों ने उनको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप योगा सिखाओ लोगों को। प्रधानमंत्री का काम है कि जैसे महादेव जी काम कर रहे हैं और वो भी क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने योगा सिखाना था, आज वो पतंजलि के न्यूडल बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि आपने 3 साल में इतना पैसा वेस्ट किया, आउटकम क्या है? आज मैं एक जोक देख रहा था कि आप योगा करते हैं 365 दिन में सिर्फ एक बार योगा करते हैं और वो भी शो ऑफ करते हैं, वो उतना पब्लिसाइज कर रहे हैं। आपकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसका आउटकम क्या है? नहीं, तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे इवेंट की पब्लिसिटी करना भी जरूरी है ताकि योग के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग योग करें? अब आप इस हकीकत से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल पर जो प्रस्ताव पास हुआ और यूएन ने फिर इंटरनेशनल योगा डे मनाने का प्रस्ताव पास किया, वो हमारी पहल की वजह से ही हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की वजह से हुआ। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। नहीं, मोदी जी का हम उसके खिलाफ नहीं है। हर एक लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मोदी जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप देखिए योगा जो है वो हमारी पार्टी के काफी लीडर हैं, जैसे राहुल जी करते हैं, सोनिया गांधी जी करती हैं, लेकिन मोदी जी इसको अपने जो रियल इश्यूज हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में काफी और इश्यूज हैं। जैसे किसानों की हत्याएं हुई, मोदी जी बिल्कुल खामोश हैं उस पे। कश्मीर में हलाकतें हुई, मोदी जी उस पे खामोश हैं। और यहाँ आके सूर्य नमस्कार करते हैं। हमें उस पे कोई भी उसकी हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो रियल इश्यूज हैं उस पे भी तो मुंह खोलिए, उस पे तो भी तो अपने हाथों को हिलाइए। ये तो अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, पेट में खाने के लिए कुछ नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी का फार्मूला ये है कि जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है वो बिल्कुल योगा करिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। अरविंद निषाद साहब, आपकी पार्टी तो नरेंद्र मोदी के हर काम का समर्थन करती है, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के हर काम का समर्थन करते हैं। क्या वजह है कि योग से ही किनारा कशी अख्तियार की हुई है आपने? पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं आप इसे मोदी का, क्यों? देखिए, बिल्कुल योग जो है, योग हर भारतीय की एक संस्कृति की एक हिस्सा है और योग प्रतिदिन करने का चीज है। योग पिछले 5000 वर्षों की भारतीय संस्कृति की एक देन है। हमारे ऋषियों मुनियों में मनीषियों ने इस योग को कर करके पूरी देश के लोगों को बताया और जिस प्रकार से इस योग को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भुनाने का काम किया है, इससे हमारा ऐतराज है, इससे हमारा विरोध है। हमारा योग से विरोध नहीं है। बिहार का मुंगेर योग विश्वविद्यालय जो संस्थान है, पूरी दुनिया में योग को विस्तार देने के लिए, योग को पहचान दिलाने में एक महती भूमिका मुंगेर योग विश्वविद्यालय का रहा है। लेकिन आज मुंगेर योग विश्वविद्यालय अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। मुंगेर योग विश्वविद्यालय को कोई पूछ नहीं रहा है। क्या भारत सरकार की यह
यह कर्तव्य नहीं बनता था कि मुंगेर योग विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार करके इसको विश्व स्तरीय बनाया जाए, क्योंकि देश ही नहीं विदेश के भी लोग इस योग विश्वविद्यालय में आते हैं और योगासन करते हैं और यहाँ से योग सीख करके जाते हैं। एक दूसरी बात, अभी एक प्रतिनिधि बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री को इसलिए जनता ने वोट नहीं दिया था योग सिखाने के लिए। बिल्कुल मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि देश की जनता ने इनको वोट दिया था देश की गरीबी समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, किसान की समस्या को समाप्त करने के लिए। अभी मोतिहारी में 5 दिन पूर्व, 1 सप्ताह पूर्व देश के कृषि मंत्री ने योग सिखाने का जो काम किया, वह योग सिखाने की जो क्रिया थी वह गलत क्रिया थी। हमारी पार्टी की ओर से अपोज किया गया और देश का किसान मर रहा था और देश का कृषि मंत्री मोतिहारी में योग के फैशन शो में लगे हुए थे। तो इस तरह से पूरे देश में जो योग की संस्कृति के नाम पर अपनी पार्टी और अपना वोट बैंक बनाने के क्रम में जो योग के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर हमारा आपत्ति है। एक दूसरी बात, ठीक है, आरएसएस जो ठीक है, नहीं अरविंद निषाद साहब मैं आऊंगा आपके पास। पहले सारे मेहमानों से एक सवाल हो जाए। मौलाना रशीदी साहब, तीसरा साल है ये इंटरनेशनल योगा डे का। इसको लेकर, योग को लेकर जिस तरह से एक खास मजहब के साथ जोड़ा जाता था, बहुत सारे मौलानाओं ने इस पर आपत्ति कर दी कि भाई ये तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। आपको लगता है इन 3 सालों में जो माहौल बना है, जो भ्रांतियां थी, जो मन में शंकाएं आशंकाएं थी, वो दूर हो गई हैं अब? देखिए समीर भाई, मौलाना रशीदी, योगा को न तो पहले किसी ने बुरा कहा है, ना आज कोई बुरा कह रहा है। योगा तो स्वास्थ्य के लिए, सुनिए मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोलिए जी। ना किसी ने पहले बुरा कहा है, ना आज कोई बुरा कह रहा है। और ये योग तो आपको पता होना चाहिए, जो हिस्ट्रीकार हैं, जो तारीखदां हैं, तारीख को जानते हैं, उनको पता है कि 12वीं सदी में मोहम्मद अल बेरूनी ने, जो एक सय्याह थे, उन्होंने इसको परिचित कराया था। और पतंजलि और ये और दूसरी चीजें जो है मगरिब ने उसको बाद में पहचाना। ये तो हमारी देन है। इसको आज जो ये लोग अपने नाम से जोड़कर प्रचलित कर रहे हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग, कि भाई हम जो है पतंजलि और योग को लाने वाले हम हैं, तो ये तो 12वीं सदी का हिस्ट्री को उठाकर देखें क्या है और कैसे है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर लोग हाहाकार में हैं। आज हिंदुस्तान का किसान मर रहा है भूखे पेट। आप भूखे पेट कैसे योगा करा सकते हैं भाई? आज हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। आप सबका साथ सबका विकास के नाम पर आए थे, आपने हिंदुस्तान को कुछ नहीं दिया, आप हिंदुस्तान को खाली पेट योगा कराएंगे? यानी जो किसान भूखा मर रहा है, जो आदमी भूखा मर रहा है, वो बेचारा क्या योगा करेगा? योगा तो उन लोगों के लिए है जिनके पास खूब अच्छी तरह खाने पीने के लिए है, जिनके पास फ्री टाइम है, ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए है। आप उनको योगा कराइए, और करते हैं, सब लोग करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हिंदुस्तान के आम नागरिकों किस चीज की जरूरत है। आज महंगाई से हर आदमी परेशान है, आज कारोबार से हर आदमी परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख लीजिए, रोजाना रेप की संख्या बढ़ती जा रही है, मर्डर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें जब आप नहीं देख रहे हैं और खाली योगा को पूरी दुनिया में आप जो है एक पहचान दिला रहे हैं, तो इससे हमारे देश का कौन सा नाम रोशन हो रहा है? अगर देश के नागरिक भूख से मर रहे हैं और आप योगा करा रहे हैं, और यही खबर दूसरे देशों में पहुंचेगी कि हिंदुस्तान का किसान मर रहा है और देश का प्रधानमंत्री योगा कर रहा है, तो उससे क्या हमारे देश का नाम ऊंचा होगा? हमारे प्रधानमंत्री का नाम ऊंचा होगा? योग को बढ़ावा देने से भी और बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं जिन पर ध्यान सरकार को देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपका ये कहना है। अनुराग वर्मा साहब, क्या सियासी आसन आपको ज्यादा नजर आए क्या आज पूरे दिन के इवेंट पर, अगर हम ध्यान डालें तो? देखिए बिल्कुल सही भाई, एक चीज को मैं दूसरी नजर से मैं देखता हूं कि हम लोग हमेशा एक सार्थक विपक्ष की बात करते रहते हैं। एक जो है एक विपक्ष का रोल ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कि जिससे सरकार के ऊपर प्रेशर रहे कि अच्छा काम करना है, और साथ ही उनको कुछ गलत कर रहे हैं तो रोका जा सके। जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि विपक्ष जो है वो आलोचना करने के लिए भी कभी ना कभी आलोचना करता रहता है,
कि अब वो इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे हैं या इस तरह की बातें आ रही है। हाँ। इसमें जो आरजेडी के जो निषाद जी का जो कहना था कि जेडीयू के कि वो सबसे एक सार्थक विपक्ष वाली जो बात करी है वो उन्होंने करी है कि अगर योग को बढ़ावा देना है तो इस तरह के इवेंट करने हैं, आपको करिए। आप एक माहौल बना रहे हैं कि जो एक यूथ है, जो देखिए प्रधानमंत्री चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस विचारधारा का हो, वो किसी न किसी का आदर्श जरूर होता है। वो चाहे 2% का हो या 90% का हो, वो देश की जनता का आदर्श जरूर होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जितने भी प्रतिशत लोगों के आदर्श हैं, वो कम से कम उनकी इस गतिविधि को देख के कुछ ना कुछ प्रेरित हो रहे होंगे और इंस्पायर होंगे और वो उसको फॉलो करेंगे। तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती कि एक योग दिवस मनाया जा रहा है, सरकारी कार्यक्रम में पैसा भी वेस्ट होता है या जो भी होता है, लेकिन उसके दूरगामी इफेक्ट भी हैं। आज हमारा देश डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है कि इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं। तो अगर हमारे देश में अगर कोई एक इस टाइप की जो हमारी अपनी खुद की संस्कृति का हिस्सा अगर हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो आलोचना करने के लिए आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। जो निषाद जी ने कहा, हाँ ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एक उसको सिस्टमेटिक तौर पे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने चाहिए जहां से ऑटोमेटिकली वो चीज निकले, ना कि साल में एक बार कार्यक्रम हुआ, यहां 50,000 इकट्ठा हुआ, यहां नंबर स्कीम कि 50,000 इकट्ठा हो गए, वहां 1 लाख इकट्ठा हो गए, वहां 2 लाख इकट्ठा हो गए। इसके बियॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि हर रोज 50,000 आदमी उसको फॉलो कर रहे हैं। वो इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने से होगा, ना कि एक कार्यक्रम को करने से होगा। योग गुरु देवमणि तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देवमणि तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज दिन भर की जो भी आपको एक्टिविटीज नजर आई, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्या आप मानेंगे कि ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है कि कहीं 55,000 लोग इकट्ठा हो गए, कहीं 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए, एक दिन योग कर लिया, मीडिया वाले आ गए, तस्वीरें खींच ली गई और योग को प्रमोट करने की एक कोशिश हुई? या फिर आप मान रहे हैं कि नहीं, जमीन पर भी काम हो रहा है, पिछले 3 सालों में हकीकत कुछ बदली है? नहीं, जो अभी अनुराग वर्मा जी ने कही, मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। और सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करना सही नहीं है। और जैसी उन्होंने बात कही, उसका दूसरा पहलू ये भी है कि आपने एक दिन 50,000 इकट्ठा कर दिए, 1 लाख इकट्ठा कर दिए, 2 लाख इकट्ठा कर दिए, वो आपका पर्पस सॉल्व करने वाला नहीं है। क्योंकि योगा जो सबसे पहला योग का नियम है वो है अथ योगानुशासनम, मतलब योगा एज अ डिसिप्लिन, योगा एज अ वे ऑफ लाइफ आपको करना पड़ेगा। जैसे आप रोज अपना टूथब्रश लेकर के दांत साफ करते हैं, यू टेक बाथ एवरी डे, इसी तरीके से योगा को रोज करना पड़ेगा। तो जो अनुराग जी ने कही, बिल्कुल सही बात कही। डायबिटीज कैपिटल इंडिया को कहा जा रहा है आज की डेट में। जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, वो खास करके जो वर्किंग पॉपुलेशन है 25 से लेकर के 45 से 50 तक, उसको है वो बीमारियां। और एक दिन योगा करने से नहीं होने वाला वो आपको साल के 365 दिन करने हैं, रोज करना है, रोज उसके लिए टाइम निकालना है। रही बात दूसरी, आज के जो इवेंट है, पिछले 9 साल से तो मैं खुद योगा सिखा रहा हूँ और अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। खास करके जब से 21 जून को यूएन में डिक्लेयर कराया माननीय मोदी जी ने, लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ी है जी। और जो हमारे पास लोगों की जिज्ञासाएं होती थी, लोग हर तबके का, हर तरीके का आदमी, उसके पास सवाल होते हैं, उसके अंदर एक जिज्ञासा है। और अवेयरनेस इस तरीके से भी आई है कि नहीं, अब मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है और मुझे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। तो वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए इवेंट ना रह जाए, ये बात बहुत सही अनुराग जी ने बोली है और बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आपको अवेयरनेस ऐसे फैलानी है कि आदमी इसको एज अ वे ऑफ लाइफ ले और इसको रोज प्रैक्टिस करे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये बात तो बड़ी पॉजिटिव है कि पिछले 3 सालों में एक माहौल पैदा हुआ है योग के लिए, योग को बढ़ावा मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रुझान दिखाने लगे हैं योग की तरफ। प्रधानमंत्री की कोशिशों का नतीजा तो हमारे सामने है, लेकिन पूरा विपक्ष, मुझे लग रहा है, जो एक बड़ा सवाल यहां पर उठाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि देश में अभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बाकी हैं जिनकी तरफ रुझान बहुत कम नजर आ रहा है। जैसे किसानों की खुदकुशी का मामला, 6 किसानों की फायरिंग में मौत हो जाती है, उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी। तो ऐसे माहौल में योग को इतना बड़ा इवेंट बना देना और यह कहना कि भाई सब लोग योग करें और हर जगह फोटो अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही हैं, मीडिया को इकट्ठा किया जा रहा है, एक सक्सेसफुल इवेंट को करने में
पूरी ताकत झोंक देना, यह थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ये मानते हैं आप? देखिए सरकार की जो नीतियां होती हैं, सरकार गवर्नेंस किसे कहते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें सरकार को एक्शन लेना होता है, कुछ इश्यू होते हैं जिसमें सरकार को मास मूवमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें जनता के अवेयरनेस क्रिएट करना है, वो मास मूवमेंट बनाना है। ऐसे योग भी मास मूवमेंट है, ये सरकारी इवेंट नहीं है। जगह जगह आप देखिए, मैं नोएडा में रहता हूँ, करीब 50 जगह पार्कों में हर जगह अपने आप कर रहे थे, लोग घरों में कर रहे थे, छोटे छोटे सेक्टर के पार्कों में कर रहे थे। ये मास मूवमेंट बनाने की बात है। मास मूवमेंट ऐसे ही बनते हैं। जिन लोगों को जन आंदोलन के बारे में पता नहीं है वह लोग ऐसी बात करते हैं। जैसे किसानों की समस्या है, यह सरकार को करने की चीज है, उसके लिए जन आंदोलन की जरूरत नहीं है। उसमें सरकार अपने तरफ से, हम मोदी जी ने क्या कहा है कि 2022 तक हम कृषि क्षेत्र के किसानों की आमदनी को दुगनी कर देंगे। उस तरफ में अगर आप आज चर्चा करेंगे तो मैं 25 स्टेप्स बताऊंगा जो सरकार उठा रही है, जिन कुछ उसका असर आ रहा है, कुछ और आएगा और आने वाले समय में आएगा। अभी हम उसको कृषि क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वह सरकार के जो एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे मैं वो बताऊंगा जो आज किया है, जिसका असर आज होगा। उसका 2022 तक का लक्ष्य है, वो आज का लक्ष्य अलग है, रास्ता अलग है। ऐसे ही मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, भ्रष्टाचार उन्मूलन है, मोदी जी कहाँ रहेंगे 2019 के बाद? कहाँ रहेंगे मोदी जी? जैसे पंजाब में हमने किया, जैसे कर्नाटक में हमने किया, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? 2022 का सुनिए समीर भाई जी, सुनिए समीर भाई, अगर हम 2022 में दुगनी करने को कह रहे हैं तो हम ये थोड़ी करेंगे 2021 मुझे भी 1 मिनट का समय दें, मुझे भी 1 मिनट का समय दें। 2014 से हमने शुरू कर दिया है, 2016 से हमने काम शुरू कर दिया है। केवल 2021 में शुरू करेंगे और 22 में दुगनी हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं कह रहा। आज भी अगर पिछले साल से आज तक हमने जो जो कदम उठाए हैं, किसानों को जो फायदा हुआ वो मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में हमारे लक्ष्य 2022 तक दुगनी करना है, लेकिन ये थोड़ी है कि 2020 के बाद हम शुरू करेंगे दुगनी करना। तो यह जो है यही सलमान जवाब देना चाह रहे हैं आप कि लोगों को क्या कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि आप योगा जैसे इवेंट पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? उधर मध्य प्रदेश में किसान जो है वो खुदकुशी पे खुदकुशी किया जा रहा है। कर्ज माफी क्या पहला कदम नहीं होना चाहिए? मुझे तो हंसी आ रही है इनकी प्लानिंग पे। 2022 तक पहुंच गए, तब तक तो मोदी जी रहेंगे नहीं। जिस तरीके से सीरियसनेस देखिए आप, इनकी सीरियसनेस देखिए आप, कि जैसे हमने पंजाब में उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ओथ लिए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और उन्होंने पहला डिसीजन ये लिया है कि किसानों का कर्ज माफ कर लिया। और आज हमने कर्नाटका में भी किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में हमने क्या किया है? जहां किसानों की उत्तर प्रदेश में हमने किसानों का कर्ज माफ किया है, महाराष्ट्र में किया है। ये कह रहे हैं आप 2022 तक वेट करिए। अरे 2022 तक आप कितने किसानों की जानें लेंगे, उसके बाद आप टस से मस होंगे। कांग्रेस को झूठ बोलने का लगता है, नहीं आ रही है कि आप गोलियां चला रहे हो किसानों पे, पंजाब में किसानों का कर्ज माफ दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा। आपने 3 सालों में किसानों के लिए किया क्या? ठीक है गोपाल जी एक एक करके। अरविंद निषाद साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि आप कांग्रेस की बात से सहमत हैं? कांग्रेस ने आज पूरे मध्य प्रदेश में शवासन करवाया अपने कार्यकर्ताओं से, बहुत सारे किसान भी इस मुहिम में शामिल हुए, शवासन करते हुए लोग नजर आए। दिग्विजय सिंह भी कह रहे थे कि शवासन के अलावा और क्या रास्ता बचा है किसानों के पास? देखिए बिल्कुल अभी 1 सप्ताह पूर्व जिस समय मध्य प्रदेश में किसानों की हत्याएं सरकारी मिशनरी के 1 सप्ताह पूर्व मध्य प्रदेश में किसानों की हत्याएं सरकारी मिशनरी के द्वारा जो की जा रही थी, ठीक उसी समय मोतिहारी में बाबा रामदेव के सानिध्य में देश के कृषि मंत्री लोगों को गलत आसन बता करके योग सिखाने का काम कर रहे थे। जिस समय योग प्रक्रिया या योग का आसन सिखाया जाता है, बताया जाता है, उस समय ना तो चश्मा का उपयोग किया जाता है, ना हाथ की कलाई में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। आज देश के सभी शहरों में केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया था। उसी क्रम में पटना के
पटना में देश के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को योग के लिए कार्यक्रम लगाया गया था, उन्होंने भी आज योग के कार्यक्रम में घड़ी लगाया हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था और लोगों को योग सिखा रहे थे, लोगों को योग की क्रिया बता रहे थे, लोगों को योग का आसन बता रहे थे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिनको खुद का योग का आसन नहीं पता हो, जिनको खुद का योग का क्रिया नहीं पता हो, घड़ी लगा करके चश्मा लगा करके योग करते हो और लोगों को बता रहे हो, ये कैसे लोगों को योग बता रहे हैं। और अगर स्वस्थ व्यक्ति इस तरह से योग करने लगेगा तो वह व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार को इस तरह के योग से कोई मतलब नहीं है। खुद उनके मंत्री गलत योगासन में अभ्यस्त हैं और गलत तरीके का योग के दरमियान चश्मा का प्रयोग करते हैं और हाथ की कलाई में घड़ी पहनते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि योग की जो इनकी प्रक्रिया है और योग बताने की जो शैली है वह गलत है और देश के किसानों के साथ, देश के बेरोजगारों के साथ उनको न्याय करना चाहिए। योग के लिए वोट का इंतजाम। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार योग के मामले में इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो मुस्लिम कट्टरपंथियों से डरते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं, इसीलिए वो ट्रिपल तलाक के बारे में भी कुछ नहीं बोलते, योग के बारे में भी कुछ नहीं बोलते। देखिए सुशील कुमार मोदी जी, इस पर मैं आपकी राय भी चाहूंगा, मौलाना रशीदी की राय भी चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकिन उससे पहले लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो आखिर सियासी आसनों से कब मुक्त होगा देश में योग, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ब्रेक से पहले जिस बात का जिक्र हो रहा है और जो बिहार में बीजेपी कह रही है कि कट्टरपंथी मुसलमानों से डर लगता है नीतीश कुमार को, इसलिए वो योग को बढ़ावा देने के लिए आगे नहीं आ पाते, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या इतना खौफ है? देखिए समीर भाई, एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि कट्टरपंथी मुसलमान कौन है और लिबरल मुसलमान कौन है। मुसलमान है, उसमें कट्टरपंथी और लिबरल क्या होता है मेरी समझ से बाहर है। ये पता नहीं आप लोगों ने कहां से ये एक गाथा गढ़ ली है कि कट्टरपंथी वो है जो धर्म को मानता है और कट्टरपंथी वो है जो धर्म को नहीं मानता। खैर ये आपका अपना मामला है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, ना तो नीतीश को किसी मुसलमान से डर है और ना मुसलमान योगा के खिलाफ है। कोई मुसलमान योगा के खिलाफ नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, देखिए करीब 750 करोड़ रुपया खर्च करके योगा क्लासेस आज जो है पूरे देश में लगाई गई, 750 करोड़। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने यूपी के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया। आप जीरो ग्राउंड पर जाकर देख लीजिए, जो इन्होंने ऐलान किया था योगी जी ने कि किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, वहां तक अभी बैंकों में आदेश ही नहीं पहुंचे उसके। सारे किसान बेचारे बैंकों के चक्कर लगा के थक गए हैं सोसाइटियों के, वहां आदेश, वो कहते हैं जी आदेश ही नहीं आया हमारे पास। फिर इन्होंने एक बिजली का ऐलान किया कि बिजली सुनिए बिजली के बिल की माफी का ऐलान किया इन्होंने, उसके भी आदेश अभी तक नहीं पहुंचे। पंजाब में कर्ज माफी उनके अकाउंट में पहुंच गई। 2 महीने गुजर गए हैं और ये ऐलान करके बैठ गए और 750 करोड़ का इवेंट इन्होंने योगा पर कर लिया। सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, सच्ची बात बहुत कड़वी होती है, आपको शायद बुरी लगेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, 3 सालों में 2000 करोड़, अगर ये 750 करोड़ रुपया आप किसानों में बांट देते तो कितना अच्छा होता। आज कितनी हत्याएं रुक जाती, कितनी हत्या। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मुझे आप सिर्फ ये बताइए, सुनिए, दूसरी बात मुझे ये बताइए, आज हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा नागरिक है जिसको ये पता नहीं कि मुझे फिट रहने के लिए योगा करना है, मुझे हेल्थ क्लब जाना है, या मुझे कहीं जिम जाना है, या मुझे पार्क में जाके वर्जिश करनी है? किसको नहीं पता? आप करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि योगा क्या है। तो ये कहीं ना कहीं देश के साथ अंधविश्वास, देश के साथ विश्वासघात है। विश्वासघात है उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको इसलिए लेके आए थे कि आप सबका साथ, सबका विकास पर काम करेंगे, सबकी उन्नति के लिए काम करेंगे, सबको बराबर लेके चलेंगे। आप अपनी योगा तो गा रहे हैं, आप अपने आप को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उन किसानों का क्या, उन गरीब लोगों का क्या, उनके बारे में क्या कर रहे हैं आप? सबका विकास, सबका साथ। ठीक है रशीदी साहब, आपकी बात सुन ली। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा इस
इस बात का भी आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपके नेता खुलेआम बिहार में ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर गए नीतीश कुमार, इसलिए योगा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वरना उन्हें आना चाहिए था, पब्लिक में आकर योग करना चाहिए था सबके सामने, जैसे सबने किया। देखिए, पहली बात कि अगर आप देखिए डेटा को, सरकार ने भी कहा है और मैकिन्से की रिपोर्ट में भी आया, योगा से नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उधर में कितने ज़्यादा योग टीचर्स की डिमांड हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे। आज आप ओबामा साहब जब भारत आए थे, वो कह रहे थे कि मैं भारत आया, 50,000 नौकरियां मैंने अमेरिका के लिए जनरेट कर दी। नीतीश कुमार को आपकी पार्टी वहां घेर रही है, ये कहकर लीजिए कि मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर रहे हैं नीतीश कुमार। ये कोई जवाब हुआ आपका? इसका लॉजिक तो समझाइए। रशीदी साहब कह रहे हैं कोई मुसलमान खिलाफ है ही नहीं होगा। नहीं तो ये तो नीतीश कुमार जवाब देंगे ना। जो जमीन के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राण की आहुति जवाब देंगे उसको वो क्यों नहीं आए, और अगर उनके पास कोई और कारण था योग में नई भागीदारी करने का तो वो बता दें। अगर आपको नीतीश कुमार जी योग में नहीं आए और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोई और बात थी, तो वो बता दें। जेडीयू के स्पोक्स पर्सन से पूछ लीजिए। हमारे नेताओं को लगा कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका वो टोपी लगा के जाते हैं इफ्तियार पार्टी में, तो अब उनका वो है, उनके उसके कारण से उन्होंने कहा। अगर उन्हें कोई और कारण है तो बता दीजिए। टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाने में क्या बुराई है? जवाब देने की बात है। जहां तक हमारी बात है तो फिर योगा में जाने में क्या बुराई है? ठीक है, ठीक है, इनको जवाब दीजिए इसका। टोपी पहनने वालों से नफरत है, चूंकि इनको हिंदू वोट चाहिए। ये हिंदू वोट की राजनीति करते हैं राम मंदिर के नाम पर, और 3 तलाक कोई नफरत नहीं है। हिंदू वोट को वोट लेना चाहते हैं, मुसलमान का वोट इनको नहीं चाहिए, इसलिए टोपी नहीं लगाते। ठीक है, अरविंद निषाद साहब, गोपाल क्यों नहीं चाहिए? सवाल अगर हम देश में सबका विकास, सबका साथ चाहते हैं, इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं, तो योगा को प्रमोट करने के लिए घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? नहीं, आपके यहाँ 3 साल से इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हो रही है? अरविंद साहब, नहीं, समीर भाई 3 साल से इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हो रही है पीएमओ के अंदर? रशीदी साहब, संघ ने तो दी थी इफ्तार पार्टी, छोड़िए ना, इफ्तार पार्टी थोड़ी इस बहस का मुद्दा है। अरविंद निषाद साहब जवाब दीजिए ना। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम इन तरह के सिंबोलिज्म को धर्म के आधार पे नहीं मानते। हम क्या जाने संघ क्या है? आप पीएम की बात कीजिए ना, जो सबके लिए की बात कह रहा हूं। पीएम ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम धर्म के आधार पे सिंबोलिज्म पे विश्वास नहीं रखता। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, योग को धर्म का प्रतीक नहीं मान रहे हम। तो ये कौन सी बात हुई सबका साथ सबका विकास? हाँ, तो योग को हम धर्म का नहीं हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं मान रहे, इसलिए क्यों मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ है? योग को हम हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं मान रहे। जैन योग है, बुद्ध योग है, विश्व में कई जगह पे चलता है योग। योग धर्म का प्रतीक कहां से आ गया? योग धरोहर है, योग हिंदू धर्म का प्रतीक कहां से आ गया? यही हम मानते हैं। अरे योग को लाने वाला मुसलमान, मैं तो उस मुसलमान का टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक कीजिए। तो आप कह रहे हैं ना साहब, तब तक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मायावती जिस बात का जो बात कर रही हैं, कह रही है कि सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है योग को बढ़ावा देने में, जबकि और बड़ी बड़ी समस्याएं इस देश के अंदर हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। क्या वाकई है ये बात? सबसे कमाल की बात ये है कि मायावती जी आरोप लगा रही हैं। हाँ ये अपने आप में सबसे बड़ा जो है हास्य का विषय है कि मायावती जी ये आरोप लगा रही हैं कि राज्य के या प्रदेश के संसाधनों का गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है अपनी ब्रांडिंग के लिए। इन्होंने खुद 1-1 लाख के हाथी मंगवाए थे, हजारों। इन्होंने खुद क्या किया, हाथी बना के सब जगह खड़े कर दिए, चिन्ह लगवा लिए, सब कुछ करवा लिया। अब वो अगर कहें तो भी इनको शोभा नहीं देता है। और जहां तक सभी राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो 500 करोड़ मुझे देखने में आ रहा है जन्मदिन मनाने में खर्च करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, मतलब उनको ये उनको कम से कम नहीं बनता है ये कहना। शायद चूंकि वो पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं देती हैं, इस वजह से शायद वो ये बात कह सकती हैं कि वो कह के चली गई, किसी ने सवाल नहीं पूछा। अदरवाइज तो वो क्वालिफाई नहीं करती हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जहां तक कि आज भी अभी इस पूरी आप डिबेट में जो सुबह से चल रही है हर जगह पे, आपको देखने को यही मिलेगा कि विपक्ष काफी हद तक विरोध करने के लिए ही विरोध किए जा रहा है। कोई कंस्ट्रक्टिव
जो चीज है वो निकल के नहीं आ रही है कि आप विरोध अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। हाँ। अगर जेडीयू के हमारे जो मित्र हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने चश्मा और घड़ी लगा के योग किया, जो गलत तरीका है, तो इनके नेताओं ने बिना घड़ी और बिना चश्मे के कहाँ योग करके कब पब्लिक को इंस्पायर करके सिखाया? क्या उन्होंने कभी सही तरीके से सिखाया लोगों को योग? नहीं सिखाया। उन्होंने कम से कम सिखाया तो। सलमान साहब, सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध किया जा रहा है। हमारी पार्टी के यह अभियान का हिस्सा नहीं है। योग हमारी पार्टी के प्रचार प्रसार का अभियान का हिस्सा नहीं है। यह हमारी पार्टी से आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं, या हमारे पार्टी के नेताओं से? ठीक है, आपको आवाज नहीं मिल रही हमारे थी, पार्टी आपने मेरा सवाल सुना नहीं। निशाद साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने भी ये पूछा कि अगर नीतीश कुमार टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं तो योग करने के लिए, योग को बढ़ावा देने के लिए घर से क्यों नहीं निकल सकते? मैंने शुरू में ही बताया कि योग हर भारतीय की एक सभ्यता और संस्कृति है। पिछले 5 वर्षों से इस देश के लोग योग करते आ रहे हैं, और आज जो योग का प्रचार और ब्रांडिंग किया जा रहा है, जिस प्रकार से मोदी फेस्ट किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से लोगों को विभिन्न समस्या से जो जूझ रहे हैं उस समस्या से भटकाने के लिए मोदी फेस्ट, योग इस तरह से अनेक तरह के देश में फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं, और इस तरह से लोगों को भरमाया जा रहा है ताकि मूल प्रश्न से उनका ध्यान भटक जाए। नीतीश कुमार मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर गए हैं, इसलिए ना ट्रिपल तलाक के खिलाफ कुछ बोलते हैं, ना योग को बढ़ावा देने के लिए बाहर आते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं यह आरोप ही उनका बेबुनियाद है। यह आरोप ही सुशील मोदी जी का बेबुनियाद है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हमारी पार्टी और हमारे नेता विरोध करते आ रहे हैं। चूंकि सुशील कुमार मोदी जी अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हास्यास्पद लीडर बन गए हैं, यहाँ उनको कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। ठीक है, सलमान निजामी साहब, आप जवाब दे रहे थे इस बात का कि सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है, विपक्ष की तरफ से ऐसा लग रहा है। देखिए समीर भाई, मैं योगा के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में जब क्राइसिस कंट्री में थे, वो बाहर जाके अनाज की कमी थी, वो बाहर जाके बाहर के मुल्कों से हेल्प ली उन्होंने और यहाँ अनाज पूरा किया। इस वक्त जब हिंदुस्तान के मुल्क में क्राइसिस हैं, कश्मीर जल रहा है, मध्य प्रदेश में गोलियां चल रही हैं, किसान रोड पे है, जंतर मंतर में पिछले 5 महीने से किसान भूखे पेट प्रदर्शन कर रहा है, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। हाँ, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। इस वक्त हमें एक होके, पूरा विपक्ष को, सरकार को एक होके इसको समझना चाहिए कि हमारे को इस वक्त जो पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं योगा की पब्लिसिटी के लिए, अगर हम किसी अपने ही जो किसान मध्य प्रदेश का है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो तो हिंदुस्तान का है। अगर हत्याएं हो रही हैं कश्मीर में, वो समीर भाई इनसे पूछिए कि जब किसानों की समस्या थी तो वहां पे ये फोटो अपॉर्चुनिटी करने क्यों गए थे राहुल जी? जॉइंटली इस मसले को हल करना है। जो हमारी हिंदुस्तान में क्राइसिस हैं, अगर हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं पब्लिसिटी पे, जैसे बेटी बचाओ अभियान आपने शुरू किया, उसको इंप्लीमेंट पंजाब सरकार ने किया, एजुकेशन माफ कर दिया लड़कियों का, तो ऐसी कुछ पॉलिसी आप लाइए ताकि कर्ज माफ हो जाए, हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बचें। ये पब्लिसिटी पे पैसा बर्बाद मत करिए मोदी जी, और बोलिए और ये दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी को साइड में रखिए। ठीक है, मैं गोपाल जी आऊंगा। देवमणि तिवारी साहब से अभी तक सवाल नहीं हो पाया इस सेगमेंट में। तिवारी जी, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, वाकई योग को आगे बढ़ाने की कोशिश है या सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश नजर आ रही है, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, राजनीति मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे अभी माननीय काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबने अपने विचार रखे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है जैसे आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, किसानों की समस्या है, ये सारी समस्याओं की तरह एक स्वास्थ्य भी एक समस्या है, आदमी की हेल्थ भी एक समस्या है, और अगर सरकार उसके बारे में सोच रही तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है।
मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। अब मुझे ये नहीं मालूम कितने पैसे खर्च किए, क्या बजट था, लेकिन जैसे हर समस्या के लिए सरकार सोचती है वैसे ही एक दिन के लिए उन्होंने एक योगा डे बना दिया और अवेयरनेस बढ़ाने में मेरे हिसाब से कोई गलत काम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्योंकि आप सिंपल सी बात ये समझें, जो किसान है वो तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो शहरों में रहने वाला आदमी है, आप अगर उठा करके सवाल पूछेंगे 100 में 90 आदमी आज की डेट में या तो वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, इधर इज फिजिकली अनफिट और मेंटली अनफिट। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आप योगा को प्रमोट करते हैं और उसमें पैसे खर्च कर देते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग और एक दिन की बात है। बाकी रही जहां तक बात योगा करने की, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब के पास में आना चाहता, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। अरविंद निषाद साहब, मौलाना साजिद रशीदी, सलमान निजामी साहब, अनुराग वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर लबोलबाब यही निकलता है कि हेल्थ लोगों की एक बड़ी समस्या है और उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और योगा को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर योगा को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उसका असर भी ग्राउंड पर नजर आ रहा है। लेकिन इससे भी और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिस ओर सरकार की चुप्पी जब साथ लेती है सरकार तो भी लोगों को दिक्कत होती है, उस ओर भी सरकार को सोचना चाहिए और उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।